अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरुलस उस्मान के एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में पेशे हाजिर हुए हैं। आज के एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर निकोला और उसके सिपाही उस्मान और बामसी बे के ऊपर हमला कर देते हैं। निकोला अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उस्मान को जिंदा पकड़ना है और बाकी सबको खत्म कर दो। बामसी बे अपने एक हाथ से दुश्मन को मार मार कर नीचे गिरा रहे होते हैं। फिर एकदम से एक सिपाही बामसी बे को धक्का देता है, जिससे उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और बामसी बे जमीन पर गिर जाता है। और उस्मान साहब बड़ी दिलेरी के साथ सिपाहियों को मार मार कर नीचे गिरा रहे होते हैं और सबका मुकाबला कर रहे होते हैं। और फिर एकदम से तीनों सिपाही उस्मान साहब के ऊपर हमला करते हैं और उसके कंधे के ऊपर कंधा मारते हैं, जिससे उस्मान साहब की तलवार नीचे गिर जाती है। जो ही उस्मान बे की तलवार जमीन पर गिरती है तो दूर से निकोला देख रहा होता है और वो कहता है, एहतियात से उस्मान, एहतियात से, मुझे तुम्हें जिंदा लाजमी पकड़ना है। फिर सारे सिपाही बामसी बे से दूर जा रहे होते हैं तो बामसी बे उन्हें कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मेरी तरफ आओ, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। लेकिन सारे सिपाही उस्मान बे के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। ये सिपाही बामसी बे के ऊपर हमला कर रहा होता है। इतने में मलान खातून की एंट्री होती है और वो अपना तीर चलाती है उस सिपाही के ऊपर, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। मलान खातून का ये वार देखकर उस्मान बे भी हैरान हो जाते हैं। मलान खातून आवाज देती है कि आप अकेले नहीं हैं उस्मान सरदार। इसके बाद मलान खातून तीरंदाजी करते हुए अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ती है और एक एक को जमीन पर गिराती जाती है। निकोला ये सब देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू कर देते हैं। निकोला पूछता है कि ये खातून कौन है। इतने में आवाज आती है, मालान खातून, मालान खातून। मालान खातून चुन चुन कर एक एक को मार रही होती है तो निकोला उन्हें कहता है गुस्से से कि इनको खत्म कर दो। उस्मान बे अपनी तलवार जमीन से उठा लेते हैं और फिर वो भी दुश्मनों पर हमला शुरू कर देते हैं। उस्मान बे मालान खातून को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो उन्हें नहीं जानते। और फिर वो देख रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और हमारी मदद क्यों कर रही है और दुश्मनों को चुन चुन कर क्यों मार रही है। इतने में उस्मान बे के सिपाही भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो आवाजें लगा रहे होते हैं, हम आ गए सरदार, हम आ गए। और फिर शेरों की तरह आगे बढ़ते हुए दुश्मन को चुन चुन कर मार रहे होते हैं। निकोला अपने सिपाहियों को लेकर पीछे हट रहा होता है और जो सिपाही लड़ रहे होते हैं उनको कह रहा होता है कि इन सबको खत्म कर दो। लेकिन मलान खातून बार बार निकोला को निशाना बना रही होती है, लेकिन उसको तीर नहीं लगता, बल्कि उन सिपाहियों को लगता है जो कि उसके सामने ढाल बने होते हैं। एक सिपाही मलान खातून के ऊपर तीर चलाता है, लेकिन वो उससे अपने आप को बचा लेती है। निकोला अपने चंद सिपाही अपने साथ लेकर वहां से फरार होने की कोशिश करता है और वहां से दूर भाग जाता है। उस्मान बे निकोला को देख लेता है कि निकोला यहां से फरार होने की कोशिश कर रहा है। बामसी बे उस्मान साहब को कहते हैं कि गवर्नर उस्मान, गवर्नर को जाने मत दो। और उस्मान बे भी निकोला को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। बोरान और गेंजा उस्मान के पीछे आ रहे होते हैं तो उस्मान उन्हें कहता है कि आप बामसी बे का ख्याल रखें। और मलान खातून मुसलसल अपनी तीर अंदाजी से दुश्मनों को नीचे गिरा रही होती है। और उस्मान बे अभी तक मलान खातून की ये तीरंदाजी देखकर काफी हैरान होते हैं। और फिर उस्मान बे निकोला के पीछे भाग जाते हैं और बोरान और गेंजा बामसी बे के पास आते हैं और उसे पूछते हैं, आप ठीक है बामसी साहब। बामसी बे उन्हें कहते हैं, बेटो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मलान खातून भी निकोला के पीछे दौड़ रही होती है और उस्मान साहब के पीछे पीछे जा रही होती है। कंदोजू यहाँ पर अपने सिपाहियों को लेकर खैमों में वापस आता है तो यहाँ पर गोक्तो और उसके सिपाही सभी लोगों को यरगमाल बना चुके होते हैं और यहाँ पर कब्जा कर चुके होते हैं। तो कंदोजू सब के ऊपर हमला करता है और एक एक को नीचे गिरा रहा होता है। जैसे ही उसके अपने लोग कंदोजू को देखते हैं तो वो कहते हैं, जल्दी चलें, कंदोज साहब आ गए हैं, कंदोज साहब आ गए हैं। उस्मान का सिपाही कहता है कि अपनी नामूस की खातिर आज लड़ें। और कंदोजू सभी दुश्मनों को मार मार कर नीचे गिरा रहा होता है। जब कंदोजू और उसके सिपाही बड़े खेमे की तरफ दौड़ते हैं तो वहां से गोक्तो और उसके सिपाही सभी लोगों को यरगमाल बनाकर बाहर आ रहे होते हैं। तो गंदोजू अपना तीर कमान लेकर तीर चलाता है, जिससे एक सिपाही को तीर लग जाता है। तो ये देखकर ये औरत बाला खातून के गले पर अपनी तलवार रख लेती है। ये देखकर बाला खातून का बाप काफी परेशान हो जाता है और कहता है, ए अजीमुशान अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं बुरे वक्त से। और ये लड़की उन्हें कहती है कि अपनी तलवारें नीचे कर लो। और वो कहती है कि हथियार डाल दें गंदोज साहब, हथियार डाल दें। गंदोज उसे कहता है कि इसे छोड़ दो। और वो गंदोजू से कहती है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि नीचे करो। और गंदोजू उसे कहता है कि उसे छोड़ दो। और फिर बाला खातून का बाप गंदोजू के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है कि नीचे कर लो, गंदोज बे हथियार डाल दें।
उसके बाद कंदोज बे सबको इशारा करता है कि अपने हथियार नीचे कर लो। उसके बाद ये लड़की कहती है छकड़ा लाओ, दंदार साहब और खवातीन मेरे साथ जाएंगे। अगर किसी ने हमारा ताक़ब किया तो इन सब को खत्म कर दिया जाएगा। गोक्तो को अमानतें उठाए ये सब कुछ खामोशी से देख रहा होता है। फिर कंदोजो बे इधर उधर सब की तरफ देखते हैं, जिससे वो उनको इशारा करते हैं कि हाँ वो सही कह रही है, उनको जाने दो नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। और फिर वो हुक्म देते हैं कि छकड़ा लेकर आओ। बाला खातून का बाप बेबसी की हालत में अपनी बेटी को इस हालत में देख रहा होता है। यहाँ पर निकोला अपने सिपाहियों के साथ दौड़ता हुआ आता है और उसके सिपाही सामने खड़े होते हैं और उन्हें कहता है कि हमला हुआ है हम पर, और उन्हें कहता है कि हमला करो और सबको खत्म कर दो जो भी हमारे पीछे आ रहे हैं। उस्मान बे उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। एक सिपाही इतने में उस्मान बे के ऊपर तीर चलाते हैं, लेकिन उस्मान बे खुद को बचा लेते हैं और वो तीर दरख्त में जाकर लगता है। और फिर मलान खातून भी पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है और दिलेरी के साथ तीरंदाजी कर रही होती है। निकोला यहाँ से घोड़ों पर सवार होकर फरार होने की कोशिश करता है। उस्मान बे वहां पर पहुंच जाते हैं और शेर की तरह निकोला के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं। मलान खातून भी वहां पीछे पहुंच जाती है और अपनी तीरंदाजी से सबको मार रही होती है। उस्मान बे अभी भी उस लड़की को देखकर काफी हैरान होते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि ये लड़की कौन है और क्यों उसकी मदद कर रही है, और यहाँ तक कि उसके पीछे भी पहुंच चुकी है। यहाँ पर आखिरकार उस्मान बे उससे पूछते हैं कि आप कौन है खातून, जिसके बाद मलान खातून उस्मान बे के करीब आ जाती है और अपना रुमाल निकाल कर उस्मान बे के चेहरे से खून साफ करने की कोशिश करती है। उस्मान बे उसे कहते हैं कि अपने रुमाल को काफरों के खून से दागदार ना करें। मलान खातून उसे कहती है कि काफरों के खून से हमारी कोई चीज दागदार नहीं होती। अजीम अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान सरदार, और फिर वो उस्मान बे के चेहरे से खून साफ करती है, तो उस्मान बे अपना चेहरा पीछे कर लेते हैं। तो इतने में बोरान और दूसरे सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और कह रहे होते हैं सरदार 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 आप ठीक हैं? तो उस्मान बे उन्हें कहता है मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। उस्मान बे पूछते हैं बोरान से कि बामसी साहब कैसे हैं, गेंजा साहब उन्हें कबीले ले गए हैं कि नहीं। बोरान उस्मान बे से कहता है कि गेंजा साहब उन्हें कबीले लेकर गए हैं। उसके बाद बोरान मलान खातून की तरफ देखता है और फिर उस्मान बे को कहता है क्या हम निकोला के ताक़ा में जाएंगे सरदार। उस्मान बे कहता है अगरचे उसने जो कुछ वो झूठ था, ताहम हम एहतियात का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम कबीले वापस जा रहे हैं चलो। तो मलान खातून कहती है कि मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। ये सुनकर उस्मान बे हैरान हो जाते हैं और रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। और उस्मान बे उससे कहते हैं कि आपने अपना नाम नहीं बताया खातून। तो ये पूछने पर मला खातून उसे कहती है कि कैजल सरदार के बेटे उमर सरदार की बेटी मलान खातून हूँ मैं। और उस्मान बे से कहती है कि हम यहाँ सरहदों की हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं। उस्मान बे ये सुनकर उसे कहते हैं कि उमर सरदार की बेटी। मलान खातून कहती है हाँ बिल्कुल, उन्होंने मुझे बतौर एलची भेजा है, ऐसा लगता है कि हमारे मुकद्दर में इसी तरह मिलना लिखा था। और फिर उस्मान बे सर को हिलाते हुए उसे कहते हैं चलें। जब उस्मान बे वहां से जाने लगता है तो बोरान सिपाही उसे कहता है कि हो सकता है कि साउची साहब किसी जाल में फंस गए हों, ये पहली बार नहीं है कि उन पे किसी ने घात लगा के फंसाया हो, वो जानते हैं कि उससे बाहर कैसे आना है। और फिर सारे सिपाही उस्मान बे के साथ वापस कबीले चले जाते हैं और साथ में मलान खातून भी उनके साथ चली जाती है।